आप देख रहे हैं गोगो लर्निंग हब। वीडियो में खुश आमदीद। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने कॉपी के ऊपर लिखा हुआ है मेरा तारुफ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आप सबके लिए, चाहे वो 1 का स्टूडेंट है, चाहे वो 2 का, 3 का, 1 से लेकर 10th तक के लिए स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्यों इम्पोर्टेंट है ये मैं आपको बताती हूँ। आप जैसा कि जानते हैं कि हमारे लिए मेरा तारुफ बहुत ज़रूरी मौजू है हमारे लिए, ठीक है। ये वो मौजू है जिसका हम हर जगह सामना करते हैं, चाहे आप किसी क्लास में जाएं या ख़ानदान में किसी को कुछ अपने मुतल्लक बताना हो। कोई भी आपसे पूछ सकता है टेल मी योर सेल्फ, टेल मी अबाउट यू, अपना तारुफ बताएं जी। छोटे बच्चों से भी कोई पूछ सकता है और बड़ों से भी, ठीक है। आपने बताना है कि मेरा तारुफ क्या है। अगर हम इसके लिए पहले से हमें कुछ तैयारी नहीं होगी, चाहे वो इंग्लिश में है चाहे वो उर्दू में है, तैयारी नहीं होगी तो हम कुछ भी बता नहीं सकेंगे। ओनली हम क्या बताएंगे, मेरा नाम ये है, मेरा नाम फ़लाँ है, मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, बस डेट्स इट। वो आपसे कह रहा है जी अपना पूरा तारुफ बताएं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना तारुफ कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले हम मुसलमान हैं, हमें क्या कहना चाहिए, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाय, नथिंग, कुछ भी नहीं, अस्सलाम वालेकुम। पहले आपको मैं एक दफ़ा वैसे एक्सप्लेन करूंगी, फिर आपके साथ में मिलके लिखूंगी। सबसे नंबर 1 पे है अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम, जो आपका नाम है आप वो बताएं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख रही हूँ मेरा नाम सारा है। नंबर 3 पे है मेरी उम्र 10 साल है। आपकी जितनी एज है, उम्र है, आप उतनी लिख सकते हैं, ठीक है। मैं गुजरांवाला में रहता हूँ। आप जहाँ रहते हैं वो आप लिख सकते हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, जहाँ भी हैं। मेरी पैदाइश 23 दिसंबर 2009 में हुई। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है आप वो लिखें, आपकी पैदाइश की जो डेट है वो राइट कर सकते हैं, ठीक है। राइट कर सकते हैं या उन्हें बता सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपने पहले से 1, 2, 4, 5 दफ़ा अपने माइंड में खुद से की होंगी, तो आपको मेरा तारुफ बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ आप एक लाइन बोलोगे तो सोचोगे नेक्स्ट मैंने क्या बताना है, नेक्स्ट मैंने क्या बताना है, ये आपको इसकी दिक्कत होगी। आगे मेरे स्कूल का नाम, जो आपके स्कूल का नाम है, जिस स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ते थे, वो राइट करना है आपने। फिर आपने बताना है मैं इस क्लास में पढ़ती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, जो क्लास है आपने उस वो राइट कर देना है या बता देना है। मुझे पढ़ने का बहुत शौक़ है, मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती हूँ। जो आप बनना चाहते हैं, डॉक्टर, वकील, जो बनना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। मेरे घर में 5 अफराद हैं। जितने आपके घर में अफराद हैं आप वो लिखें। मुझे कहानियाँ सुनने का बहुत शौक़ है, यानी अगर आपको किसी चीज़ का भी शौक़ है वो लिखें। किसी को पेंटिंग का शौक़ है, किसी को कहानियाँ सुनने का शौक़ है, आपके जो भी इंटरेस्ट हैं आप वो बता सकते हैं। मैं अपने घर में बहुत लाडली हूँ या लाडला हूँ। मुझे सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैं अपने वालिदैन की फर्माबरदार बेटी बनना चाहती हूँ और उनका नाम रोशन करना चाहती हूँ। नंबर 1 पे अब हम लिखना शुरू करेंगे। आपके साथ मैं लिखूंगी ताकि आपको पता चल जाए। नंबर 1 पे मैंने आपको बताया है कि आपने लिखना है अस्सलाम वालेकुम। नंबर 2 पे मेरा नाम सारा है। नंबर 3 पे मेरी उम्र 10 साल है। जैसा कि बच्चों आपको स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि आपने जो आपसे रिलेटेड चीज़ें हैं वो आपने खुद लिखनी है या खुद बतानी है। मैं तो सिर्फ आपको आइडियाज़ दे रही हूँ, ठीक है। ये मेरा तारुफ या माय इंट्रोडक्शन ये 1 क्लास से लेके 10 तक या आपको ज़िंदगी में कभी ना कभी इसकी ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। मेरी उम्र 10 साल है। नंबर 4 पे लिखेंगे
मैं गुजरांवाला में रहती, या बॉयज़ लिखेंगे रहता हूँ। नंबर 5 है मेरी पैदाइश 23 दिसंबर 2009 में हुई। मैं चहारम क्लास में पढ़ती या पढ़ता हूँ। ये आपका स्टूडेंट स्कूल में ऐसे भी हो सकता है, सम टाइम ऐसे आ जाता है, राइट करें जी मेरा तारुफ, ये उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। आगे आपने लिखना है मेरे स्कूल का नाम लिखना है आपने अपने अपने। मेरे स्कूल का नाम, जो आपके स्कूल का नाम है आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। मेरे स्कूल का नाम डैश मैंने छोड़ दिया, आप अपने स्कूल का नाम लिखें यहाँ पे। मेरे स्कूल का नाम डैश है। नंबर 8 पे है मुझे पढ़ने का बहुत शौक है। मैं बड़ी होकर डॉक्टर बनना चाहती या चाहता हूँ। नेक्स्ट नंबर 10 है मेरे घर में 5 अफराद हैं। आपके घर में जितने हैं आप उतने लिखें। मैं अपने घर में सब की लाडली या लाडला हूँ। नंबर 12 पे है मैं अपने ख़ानदान लिख लें या वालिदैन लिख लें का नाम रोशन करना चाहती हूँ। मैं अपने वालिदैन की फर्मा बरदार बेटी या बेटा हूँ। ये हो गया जी आपका मेरा तारुफ, जो आपने किसी को बताना है। इसमें आप और लाइंस चाहें अपने मुतालिक कुछ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप 2, 4, 5 मिनट में बस अपना इंट्रोडक्शन बता दें, ठीक है। पूरी हिस्ट्री बताने की ज़रूरत नहीं है, ये है, ऐसे है, वैसे है या ऐसे है, जो भी है बस इतना ही आपके लिए काफ़ी है। आपके मुतालिक वो सब जान जाएंगे, ठीक है। ये आज आपको मैंने करवाया है मेरा तारुफ।
इसकी आपको ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। आप इसको ज़रूर देखें, सुने, लिखें अपनी डायरी में। बाज़ औक़ात इंसान अपनी डायरी लिखता है, डायरी के स्टार्ट में लिखें कि मेरा तारुफ़ ये है, मैं ये पढ़ती हूँ, ये लिखती हूँ, मेरे शौक़ ये हैं। आप इससे मुतल्लिक़ कुछ भी लिख सकते हैं। अगर आपने कभी ना कभी इसको पढ़ा होगा, सुना होगा, लिखा होगा, तो आपको अपने मुतल्लिक़ बताने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, मेरा नाम ये है, मेरे वालिद का नाम ये है और बस मैं इतना पढ़ी हूँ या पढ़ा हूँ, बस दैट्स इट। वो आपसे आपके मुतल्लिक़ कुछ ना कुछ जानना चाह रहे हैं। अगर आप इस तरीके से बताएंगे तो आपकी पूरी जो है हिस्ट्री या आई मीन टू से अपने मुतल्लिक़ जो भी है, आप इतनी सी लाइंस में सब कुछ बयान कर देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मज़ीद कुछ अच्छा सीखने के लिए चैनल से जुड़े रहें। वीडियो को लाइक करके सिखाने वाले की हौसला अफजाई कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो को मुकम्मल देखने वालों का शुक्रिया। अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।